उसी शिव को हमने अपने गुरु माना है। कोई हमको आपको क्या तंग करेगा? अरे तंग करते हैं हमारे कर्म फल, हमारे आपके संस्कार। और अगर आपका गोसाई आपको तंग करता है तो उसको गोसाई मत कहिए, आप उसको गोसाई कह के गोसाई लोगों को गाली दे रहे हैं। शिव को गुरु मानने से कोई देवता नाराज होता है क्या? वो देवता तो नहीं हो सकता है, असंभव। और राक्षस भी नहीं हो सकता है, इसीलिए कि शिव के तो जितने गण कहे जाते हैं सब के सब राक्षस हैं, कोई देवता नहीं है। यानी शिव से आप संबंध जोड़ेंगे तो न राक्षस बिगड़ेंगे न देवता बिगड़ेंगे। अब कौन बिगड़ेंगे काहे ना हमसे माइक पर कहवा रहे हैं। आगे चलिए। सुनील कुमार शर्मा जी आलमनगर मधेपुरा के हैं। इनका सवाल है, शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना है। तो शिव गुरु की यथार्थ सत्ता क्या है जिसे प्रत्येक मनुष्य को बताएंगे? कल सुबह तबीयत ठीक रही तो इसका उत्तर दूंगा। मैं दवा खा के बोल रहा हूँ, थोड़ा भारी है। वैसे पंक्ति मेरी है शिष्यानुभूति की, कल अगर समय मिला तो बताऊंगा आगे। दूसरा सवाल इन्हीं का है, इस कालखंड में बाह्य गुरु कौन जिन्हें आंतर गुरु होना है या हो रहे हैं? कृपा करके समझाने की दया करें। ये अभी मेरी ही पंक्ति आप कोट करके सवाल कर रहे हैं शिष्यानुभूति की, इसको भी आगे ले चलिए, इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, इस सवाल का तो जवाब हो चुका है, रामेश्वर ठाकुर पिपरा। लेकिन शिव गुरु ही सब कुछ है। शिव के अलावा और देवता, देव या शक्ति हैं जिसे त्रिदेव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है? यदि शिव महेश बड़ा है तो ब्रह्मा विष्णु पहले क्यों नहीं नाम आते? पहले से क्यों नाम आते हैं? इसका उत्तर दे दें? देते हैं। क्या सवाल है? शिव गुरु ही सब कुछ है। शिव के अलावा देव या एक बात बताइए, अगर स्कूल जाने वाले विद्यार्थी के मन में ये बात अगर घुस जाए कि मुखिया मास्टर साहब से बड़ा होता है, स्कूल जाने वाले एक विद्यार्थी के मन में ये प्रवेश कर गई बात कि उसके गांव के पंचायत के जो मुखिया जी हैं हमारे मास्टर साहब के सामने, मास्टर साहब से बहुत बड़े हैं, मास्टर का कोनो वैल्यू नहीं है, जिंदगी में कभी वो पढ़ेगा। वो तो जब मास्टर साहब पढ़ावेंगे कहेगा चुप, साला मुखिया के सामने बोली नहीं निकलता है, अपने सामने फटर 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 करता। वो जिंदगी में कभी मुखिया तो हो सकता है, अफसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पढ़ भी नहीं करेगा। उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मास्टर हमको पढ़ाएगा क्या। सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा गया है कि गुरु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु उपाय है पल प्रतिपल के। कहा जाता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहा जाता है कि गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता है, कि वो इसीलिए कि वो ज्ञान का दान देते हैं, मोक्ष का दान देते हैं, दया का दान देते हैं। वो इस लफड़े में क्यों पढ़ते हैं कि महादेव बड़ा है, कि विष्णु बड़े हैं, कि राम बड़े हैं, कि हनुमान बड़े हैं। अरे विद्यार्थी के मन में जहां आया कि मास्टर साहब से क्या पढ़ा है, ससुरा कभी वो पढ़ेगा नहीं, पढ़ ही नहीं सकता। शिष्य के लिए तो गुरु सब कुछ होता है। जब आप शिव को गुरु मानते हैं तो शिव के रूप, देवता के रूप में हो सकता है वो चाकर हो और देवताओं के, हमको नहीं पता।
मुझको नहीं जानकारी है कि महादेव का स्टैंडर्ड क्या है और देवताओं का स्टैंडर्ड क्या है। वैसे नाम से तो बुझाता है महादेव, नवमे बोलता है देवताओं का बॉस है। वैसे चलिए मैं मानता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ आपके कहने पर कि यह महादेव सारे देवताओं की चाकरी करता है, नौकरी करता है, लेकिन दूसरे कोई देवता गुरु नहीं है शिव को छोड़ के। प्रश्नकर्ता मुझको इस जीवन में प्रमाणित नहीं कर सकते कि शिव को छोड़ के कोई दूसरे देवता भी गुरु हैं। प्रश्नकर्ता की ताकत से ये बात बाहर है। इस जीवन में वो प्रमाणित नहीं कर सकते कि शिव को छोड़ के भारतवर्ष का कोई देवता भी जन सामान्य का गुरु होने की ताकत रखता है। बृहस्पति गुरु हैं तो देवताओं के, शुक्राचार्य गुरु हैं तो राक्षसों के, आम लोगों के नहीं है। देवताओं की श्रेणी में मात्र शिव ही हैं जो गुरु हैं, और जब आपको ज्ञान लेना है तो गुरु के पास जाना होगा। ऐसी स्थिति में शिव अपने गुरु को तो सब कुछ मान के ही चलना होगा, दूसरा कोई विकल्प हमारे आपके सामने नहीं है। जहां तक देवताओं का सवाल है, हम लोग देवताओं की बात ही नहीं करते। इस मंच से हम लोग गुरु की बात करते हैं। हम लोग नहीं कहते कि राम कैसे देवता है और शिव कैसे देवता है। हम लोग कहते हैं कि शिव गुरु हैं, हमको आपको उनका शिष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसको हम लोग समझाने और समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम शिव शिष्यों का प्रणाम शिव गुरु के चरणों में कैसे पहुंचेगा, इसका रहस्य समझाने की कृपा करें। शिव शिष्य परिवार सीतामढ़ी एवं दरभंगा। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर प्रश्न। हम सबों का प्रणाम, हम सबों का नमन उस शिव तक कैसे पहुंचेगा, यह समझाने या जो लिखा उन्होंने बताएं आप। हमारा आपका प्रणाम कैसे शिव तक पहुंचेगा, कैसे अपने गुरु तक हम आप प्रणाम पहुंचाएंगे। आज तक हम लोग कहां पहुंचा पाए हैं प्रणाम। अगर नमन हो जाता शिव को तो हम में आप में तो परिवर्तन हो गया रहता। मन झुक जाता शिव के सामने तो इंसान तो देवता हो गया रहता। हम आप देवत्व की ओर चल चुके होते, ईश्वरत्व की ओर चल चुके होते, कम से कम इंसान से हैवानियत की ओर नहीं आते। नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है? नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। असंख्य लोग नमः शिवाय क्या ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। कोई अर्थ नहीं अगर ओम नमः शिवाय का आप जप करते हैं तो गलत थोड़ी है वो। लेकिन उसका जब दूसरी जगह प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ होने लगेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सही मंत्र है नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय थोड़ी ही गलत है। ओम नमः शिवाय आप जपेंगे तो थोड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्यों सही मंत्र क्यों नहीं जपेंगे आप? तो ओम नमः शिवाय करिए या नमः शिवाय करिए, इसका अर्थ क्या है? शिव को प्रणाम। आप लोग बैठिए भाई शांति से। कोई दिक्कत है क्या? चढ़ाएं भी है भाई, प्रसाद चढ़ा रही है तो चढ़ाएं भी, काहे हल्ला कर रहे हैं? नमः शिवाय का क्या अर्थ होता है? उस शिव को प्रणाम। देखिए हम लोग तो शिव को प्रणाम करते नहीं है। हम लोगों के मन में होता है कि शिव को प्रणाम करने से सुख मिलेगा, शिव को प्रणाम करने से सम्मान मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, सब ठीक ठाक रही, बाल बच्चा सब लोग ठीक रही, इज्जत पानी सब मिली, चलो महादेव के गोड़ लाग लेतनी, उंगरा के जल चढ़ा देतनी। ये शिव को प्रणाम नहीं है, ये तो हम लोग अपनी संपत्ति और सुख के लिए प्रणाम कर रहे हैं शिव को। बड़ी तन्मयता से टांगी खोज रहे हैं। काहे के लिए? तो पेड़ काटना है। टांगी से थोड़ी ही मोहब्बत है, पेड़ काटना है, पेड़ की जरूरत है, इसीलिए टांगी खोजी जा रही है।
सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, बीमारियों से निवृत्ति चाहिए, कष्ट से आदमी निदान चाहता है तो शिव के पास चला जाता है। ये निदान को प्रणाम है, शिव को प्रणाम नहीं है। ये सुख को पाने की कामना है, ये शिव को प्रणाम नहीं है। ये होगा कैसे? और ये गलत भी नहीं है। हमको पेट में दर्द है तो हम महादेव को गोड़ लगेंगे, हमारा पेट दर्द पहले ठीक कीजिए तब ना बाद में फरियावेंगे, तब बाद में ना आपको प्रणाम करेंगे। हमारा तो पेटे हमारा बाई छोड़ाए हुए, तो आपको गोड़ कौन सी लगे? हम सही स्थिति है, गलत भी नहीं है। अरे शिव की पूजा तो आप देखिए ना, रावण ने काहे के लिए की थी? कोई शिव से मोहब्बत थी उसको? रावण ने तो भक्ति में शिव की पूजा आराधना नहीं की थी। भक्ति कहते हैं प्रेम को, प्रेम देता है, लेता नहीं है। आप बच्चे को प्रेम करिएगा तो उसको दीजिएगा, उसका कपड़वा लेके नहीं पहन लीजिएगा, और ठंडा में उसको सिकुड़ने नहीं दीजिएगा। ठंडा में वो ठिठुर रहा है, आपका बेटा है, और आप उसका चादर ओढ़ के मस्ती से बैठे हुए हैं, बेचारा कांप रहा है। ये मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम देता है, प्रेम लेता नहीं है। भक्ति प्रेम का नाम है। देवताओं से प्रेम को भक्ति कहते हैं। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, इसको भक्ति है। लैला ने मजनू से प्रेम किया तो इसको हम लोग प्रेम कहते हैं। मंसूर ने खुदा से इश्क किया तो इसको हम लोग भक्ति कहते हैं। और हीर और राजा ने जो प्रेम किया हम लोग प्रेम कहते हैं। चीजवा दोनों एक के, एक परमात्मा से हुआ तो शब्द बदल गया भक्ति, एक इंसान से हुआ तो शब्द बदल गया प्रेम। दोनों चीज एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जब प्रेम जगेगा, जब शिव के प्रति प्रेम होगा, तब प्रणाम होगा। आप जानते हैं कि गुरु का एक काम और क्या है? हमारे शास्त्र गुरु की क्या व्याख्या करते हैं? कहते हैं कि गुरु वे हैं जो साधना और अपने मंत्रों के माध्यम से अपने शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं, सहदेशिका, वे गुरु हैं। और जो इस काम को, अपने शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाने के काम को मात्र दया से करते हैं, वो गुरु हैं। इसको जरा समझने का प्रयास करिए। कहा गया कि जो हमारे आपके मन में, जो शिष्य के मन में शिव के प्रति आवेश जगाते हैं, सहदेशिका, वे गुरु हैं। देखिए, हमारे आपके मन में तो धरती के प्रति आवेश है। हमको आपको तो धरती अच्छी लगती है, और ये हमारा आपका दोष नहीं है, ये हमारी आपकी स्वाभाविक स्थिति है, ये हमारी आपकी भूल नहीं है। हम कामनाएं करते हैं, हम जगत की इच्छा करते हैं, जगत हमको आपको अच्छा लगता है, ये इंसान की गलती नहीं है। ये इंसान में न रहे तो इंसान इंसान ही नहीं होगा, तो परमात्मा की सृष्टि का कोई अर्थ ही नहीं होगा। इसमें हम लोगों की कोई भूल नहीं है। हम तो कामना करेंगे ही, हमको धरती अच्छी लगेगी ही लगेगी। गुरु क्या करते हैं? गुरु अपने शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम जगाते हैं, आवेश जगाते हैं। गुरु आपके हमारे मन में, अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाते हैं। क्या किया था रैदास ने मीरा के लिए? मीरा गई है रैदास के पास, क्या किया है रैदास ने? कुछ नहीं किया। मीरा ने कुछ सवाल किए तो रैदास ने उत्तर नहीं दिए। रैदास ने कहा कि देखो मीरा, अगर तुमको प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस वाराणसी में बड़े बड़े ज्ञानी है, जाओ उनसे उत्तर ले लो, मेरे पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। मीरा कहीं नहीं गई। रैदास ने मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम का अंकुरण केवल कर दिया, बस। मास्टर क्या करता है? अपने छात्र के मन में विद्या, अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाता है, पढ़ाई के प्रति प्रेम जगा देता है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, लड़का अपने पढ़ लेगा। गुरु भी यही करते हैं। गुरु अपने शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम जगा देते हैं। वो शिष्य जिसके मन में जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम है।
गुरु जब शिव के प्रति प्रेम जगा देंगे तब प्रणाम हो जाएगा। आपका नमः शिवाय बाद में आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। नमः शिवाय तो माध्यम बनता है हमको आपको प्रणाम कराने का उस शिव को। नमः शिवाय के माध्यम से हम अपने गुरु या देवता जिसको भी करते हो आप, नमः शिवाय के माध्यम से हम अपने गुरु अथवा आराध्य को प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। गुरु जब आपके हमारे आराध्य के प्रति प्रेम पैदा कर देंगे तब बोलने की जरूरत है कि हे महादेव तेरा प्रणाम, नमः शिवाय कहने की जरूरत है। मन तो उस सत्ता के प्रति नमन की स्थिति में चला जाएगा। मन तो उस शिव के प्रति हमें सनातन के लिए हमेशा अधिकांशतः उस शिव को प्रणाम करने की स्थिति में ही रहेगा। नमः शिवाय कहने की क्या जरूरत है? नमः शिवाय तो एक सहारा देता है हमको आपको उस गुरु को या उस देवता को प्रणाम करने का। प्रणाम हो नहीं पाता है, बिना गुरु की दया से प्रणाम नहीं हो सकता है। गुरु दया करते हैं तो मन धीरे धीरे उस गुरु सत्ता को, उस देवता को, उस गुरु सत्ता को प्रणाम करने की स्थिति में जाने लगता है। और जब मन ही उसको प्रणाम की स्थिति में जाने लगेगा तो शब्दों के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ आप जिसको बहुत मानते हैं कहते हैं, दिन भर कहते हैं प्रणाम 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 प्रणाम, कहाँ कहते हैं, लेकिन आपका मन उसके सामने नत होता है, उसके बिना आपको तो चैन ही नहीं मिलता। आगे